प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन प्रोफेसर मित्तल करते हैं। हमने तटस्थता वक्र के अंतर्गत कीमत रेखा की प्रथम वीडियो से आगे हम आज दूसरी वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम कीमत रेखा का चित्रमय प्रदर्शन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना चाहेंगे। यदि आपने प्रथम वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूर्व की वीडियो भी देखने को मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को, तथ्य को, पूरी स्टडी को अगर शुरू से आखिर तक नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पूरा वीडियो देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कमेंट दीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान ये चैनल कर सके। अब हम शुरू करते हैं कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कीमत रेखा हम किसको कहेंगे। इस पार्ट सेकंड पार्ट 2 में हम कीमत रेखा का जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने एक शब्द बदल दिया कि बजट बाह्यता, यानी बजट कांस्टेंट का मतलब भी वही है। तो इसमें क्या है कि हम वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोजन, जिन्हें वर्तमान कीमतों तथा सीमित आय को देखते हुए प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त करते हैं, वो क्या है, बजट कांस्टेंट, यानी एक लिमिट हो गई कि जिसके अंतर्गत हम ये क्रैक करेंगे। हमने एक बहुत साधारण सा समीकरण लेने की कोशिश किया, पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम और नॉट ग्रेटर देन एम। अब यहाँ पी एक्स वस्तु एक्स की कीमत हो गई, पी वाई वस्तु वाई की कीमत हो गई, क्यू एक्स वस्तु एक्स की मात्रा हो गई और क्यू वाई वस्तु वाई की मात्रा हो गई। और इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम, ये क्या कहलाएगा, बजट बाह्यता कहलाएगी। ये छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जो आपको प्रतियोगिता में, आपके पाठ्यक्रम में, क्योंकि अब तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में सिलेबस से एक ही हैं, चाहे मेजर हो या माइनर में हो, वो अलग अलग तरीके से उनमें चिन्हित किया गया है। तो विद्यार्थियों को यह बहुत ज़रूरी है कि वो इस लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुने। अब हम यहाँ लिखते हैं, फिर वही इक्वेशन ले लेते हैं, पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई इजिकल टू एम और नॉट ग्रेटर देन एम। अब हम क्या, यहाँ देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वस्तु एक्स की मात्रा जो हम लेंगे तो प्रति इकाई मूल्य क्या है, 20 रुपये। और अगर हम वस्तु वाई की मात्रा के बारे में चर्चा करें और उसका मूल्य क्या है, प्रति इकाई 2 रुपये, यानी दोनों वस्तुओं के हमको मूल्य पता लग गए। पी एक्स क्या है 20, पी वाई क्या है 2, और हमारी कुल आय कितनी है भैया बच्चों, आय है 100 रुपये के इक्वलेंट। तो अब अगर उपभोक्ता केवल एक्स वस्तु खरीदे तो 20 पंजे 100 खरीदेगा, वाई की कुछ नहीं खरीदेगा। और अगर वो 2.5 यूनिट इसकी लेगा तो 25 इसकी लेगा, क्योंकि 20 × 2.5 इजिकल टू 50 रुपये, फिर 50 बचेंगे तो ये 25 दूनी 50, यानी 100 रुपये बराबर हो गए। या ये कर सकता है कि 20 रुपये वाली एक्स वस्तु की शून्य मात्रा ले और 2 रुपये वाली वाई वस्तु की 50 इकाइयाँ ले, तो 50 × 2 इजिकल टू 100, यानी वो उस आय से बाहर नहीं गया। अब यहाँ विभिन्न संयोग बन गए। एक स्थिति क्या बनी कि वो अधिकतम 20 रुपये वाली 5 कौन सी हो गई, पी एक्स, ये अधिकतम कितनी ले सकता है, 5, इसीलिए हमने इसको m/py कर दिया। और वाई की कितनी ले सकता है, अधिकतम 50 ले सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इन अधिकतम बिंदुओं को अगर एक सीधी रेखा से मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट कांस्टेंट कह सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने पेंसिल से इसको बनाया हुआ है कि इस अंदर अंदर 100 रुपये खर्च किए जा सकते, इससे बाहर तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि बाहर करेंगे तो 100 रुपये से ऊपर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी किसी भी बिंदु पे दोनों वस्तुओं के विभिन्न सहयोग लिए जा सकते हैं। अगर इस बिंदु पे करें तो ऐसे आप देख लीजिए कि y की इतनी मात्रा हो गई x, अगर केवल x की मात्रा उपभोग की जाए तो ये हो गई, क्योंकि y 0 हो गया। केवल y की करें तो x यहाँ पर 0 हो गया और y की मात्रा हो गई। तो ये एक बजट रेखा एक वह संभावित परिस्थिति है जिसके अंतर्गत बजट यानी विभिन्न सहयोग बनाए जा सकते हैं। अब अनुकूलतम कहाँ होगा, इस बजट रेखा पर होगा। इससे अंदर खर्च, अगर इस बिंदु पर खर्च किया तो ये इतना ही हुआ ना खर्च, तो 100 रुपये के बराबर नहीं आया। 100 रुपये के बराबर कहाँ आएगा, इस रेखा के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। तो इसको अगर हम इस रेखा की अभिव्यक्ति करें तो उसको हम क्या कहेंगे, बजट बाह्यता। यानी कैसे कहेंगे, कीमत कितनी है 20, तो 20 इंटू एक्स, मतलब कोई भी मात्रा हो सकती है, कीमत क्या है 2 टू वाई इजिकल टू और नॉट मोर देन 100 रुपीज़। 100 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते क्योंकि उसकी सीमित है। अब इसी चीज़ को और रिफाइन वे में अगर आप देखें बेटा, तो यहाँ साफ देख सकते हैं क्या कि इसी बजट रेखा को देखिएगा, तो बजट रेखा के ऊपर ये ए बी बजट रेखा हो गई, वस्तु एक्स की मात्रा या, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, फिजिबल नॉट ऑप्टिमल। यहाँ क्या लिखा, नॉट फिजिबल, और इस रेखा के ऊपर क्या लिखा है, ऑप्टिमल फिजिबल। यानी दोबारा से देखिए, अगर इस रेखा पे रहेंगे तो 100 के 100 रुपये खर्च किए जा सकते हैं, उपभोग किया जा सकता है 100 रुपये से अधिकतम मात्रा का। तो क्या हो, उसको कहते हैं सर्वोत्तम संभाव्य, यानी कि इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन इसके बाहर असंभव है, क्योंकि यहाँ आप कुछ ले नहीं सकते 100 रुपये से, ये सब ज़्यादा में आएंगे। और अगर यहाँ खर्च करेंगे इस बिंदु पे या कहीं भी खर्च करेंगे तो वो क्या होगा, अनुकूलतम नहीं रहेगा, कम रहेगा। तो बजट लाइन पर ही किया जाता है। इसीलिए आपके हम जब चर्चा करेंगे आगे कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे बनेगा तटस्थता वक्र विश्लेषण में, तो बजट रेखा का आपको अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए आप इसको वीडियो को बार बार सुन के तसल्ली से समझने का कोशिश कीजिएगा कि बजट रेखा किसको कहते हैं। तो आपके पास अब 2 वीडियो आ गई बजट रेखा के बारे में, आप दोनों को देखिएगा। धन्यवाद।